हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके एसएसबी अड्डा सीजन 4। जैसा कि आपको पता था कि जो बीएसएफ और सीएसएफ का या एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो गया था, जो 18th यहाँ पे अक्टूबर को हुआ था। तो आज उसी को यहाँ पे देखते हुए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया हुआ है यहाँ पे बीएसएफ की तरफ से ही। तो यहाँ पे वो नोटिफिकेशन देख लेते हैं, वो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड नोटिफिकेशन आया हुआ। तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑफिस ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ प्लोडा कैंप जम्मू एंड कश्मीर, ये नोटिस आपको दिया हुआ। इट इज़ टू इन्फॉर्म दैट रिटन एग्जामिनेशन फॉर रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी मेल एंड फीमेल in BSF and CSF through special recruitment rally in the UT Jammu and Kashmir and Ladakh, which has been conducted on 18th October 2020 at 13 सेंटर। ठीक है, 13 सेंटर के अंदर यहाँ पे ये एग्ज़ाम हुआ था, ये 18 अक्टूबर को हुआ था भाई। ठीक है जी। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है यहाँ पे इज़ हेयर बाई कैंसल्ड ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक नोटिफिकेशन में डाला कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न था कि जिसकी वजह से हमें ये एग्ज़ाम जो बीएसएफ सीएसएफ का जो वो बीएसएफ और सीएसएफ का एग्ज़ाम वो हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पे कैंसिल करना पड़ा भाई। ठीक है जी। तो अब फ्रेश डेट यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है इन्हें। द सेड रिटन एग्जामिनेशन विल बी फ्रेशली कंडक्टेड ऑन 8th नवंबर 2020 संडे को। ठीक है जी। अब ये 8th नवंबर को आपका भाई पेपर होना ही होना है भाई, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी। और टाइमिंग क्या रहेगी तुम्हारी, फ्रॉम 11, ठीक है, 11 बजे से लेके यहाँ पे 1 बजे तक ये तुम्हारा पेपर रहेगा, जैसे आपका उस दिन 18 अक्टूबर को सुबह आप मॉर्निंग में चले गए थे। तो ये आपकी एंट्री है वो आपकी सेम वही रहेगी, 7 से आपने 9 बजे के अंदर अंदर आपने पहुंचना है वहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे 11 बजे आपका पेपर शुरू हो जाएगा और 1 बजे आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा। मीन्स आपके पास 2 घंटे हैं भाई आपके पास। ठीक है। और यहाँ पे 100 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर होगा। तो अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने हैं आपने, कौन सी सेक्शन आपने पहले करनी है, कौन सी आपने बाद में करनी है। क्योंकि पिछली बार जब बच्चे पेपर देने गए थे तो उनको यहाँ पे सेक्शन पता नहीं चला कि कैसे उन्होंने करनी है और कैसे नहीं करनी है भाई। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं यहाँ पे और क्या इन्होंने लिखा लिखा Hence all the candidates who have declared qualified in PST PAT। ठीक है यहाँ पे। और हाँ ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। हाँ, said requirement are hereby directed to report at the respective center at 8th November 2020 and 6 hours along with valid identity card and photo wearing admit card। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बोला गया कि 8 नवंबर को आपने आना है। ठीक है, 6 बजे। ठीक है, 6 बजे सुबह का यहाँ पे मॉर्निंग टाइम रख दिया हो इन्होंने अब। ठीक है जी। तो आपको देखो मॉर्निंग टाइम सुबह 6 बजे यहाँ पे पहुँचना है भाई। ठीक है जी। अलोंग विद वैलिड आईडी कार्ड। ठीक है, कोई भी यहाँ पे वैलिड आईडी कार्ड लेना है भाई, आपने ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना है। ठीक है, विद फोटो वेयरिंग एडमिट कार्ड। और जो आपका एडमिट कार्ड जो था ना, ठीक है, अब वो आपको लेके जाओगे। अब कईयों ने अपना एडमिट कार्ड तो वहाँ पे ही शायद गुम कर दिया था, या पता नहीं क्या अब कर दिया हुआ, गुम कर दिया हुआ। तो वो मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर अब कैसे हम पेपर देने जाएं। तो देखो यार, उन्होंने यहाँ पे पहले मेंशन कर दिया कि आपके पास एडमिट कार्ड तो होना ही चाहिए। अगर एडमिट कार्ड नहीं होगा तो मे भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, विच वॉज प्रोवाइडेड दैम अर्लियर टू दैट टाइम पीएसटी और पैट पैट के टाइम आपको जो एक कार्ड दिया गया था वही आपने लेके जाना है भाई। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये बोला गया ऑल unauthorized items electronic gadgets such as mobile phone calculator etc are strictly prohibited inside the examination venue। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम सेंटर के अंदर ये आपको कोई फ़ोन या इस पर कुछ नहीं लेके जाने देंगे भाई। ठीक है जी। तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे ये भी बोला जाता है, रिजल्ट के बारे में भी यहाँ पे इन्होंने बता दिया। द रिजल्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एज वेल एज लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर मेडिकल टेस्ट। ठीक है जी, मेडिकल टेस्ट के लिए यहाँ पे एमएटी के लिए विल बी टेंटेटिवली पब्लिश्ड ऑन 24 नवंबर भाई। ठीक है, 24 नवंबर को यहाँ पे ये बताया गया कि टेंटेटिव डेट है यहाँ पे, जब हम यहाँ पे इसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे आउट कर देंगे भाई। ठीक है जी, ये इन्होंने बताया कि 24 नवंबर को रिजल्ट आउट हो सकता है भाई। और वेबसाइट आपको दे दी है कि कहाँ पे होगा भाई, www.bsf.nic.in एंड www.bsf.gov.in के ऊपर यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे हो सकता है, या आपकी जम्मू की वेबसाइट है जो आपकी jammu.bsf.gov.in, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 24 नवंबर को। ठीक है।
और यहाँ पे और कुछ तो इन्होंने लिखा नहीं है, ठीक है। हाँ, एक लाइन लिखी हुई यहाँ पे, इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी, अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है, एग्जाम के रिलेटेड ही, तो कैंडिडेट में अप्रोच टू फॉलोइंग हेल्पलाइन नंबर मंडे टू फ्राइडे बिटवीन सुबह 10 बजे से लेके यहाँ पे शाम के 5 बजे तक आप इनको फ़ोन कर सकते हो, मंडे से लेके फ्राइडे का, ठीक है। और सैटरडे और संडे को ये बंद होगा ऑफिस, तो ठीक है। ये जम्मू रीजन का नंबर है और ये कश्मीर रीजन का नंबर है। अगर कोई भी जम्मू रीजन से बिलोंग करता है तो ये वाला नंबर डायल करके वो अपनी समस्या बता सकता है इनको भाई। अगर कोई कश्मीर रीजन से है तो ये वो यहाँ पे ये वाला बता सकता है भाई, ठीक है। और यहाँ पे इनके आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये कमांडर के यहाँ पे सिग्नेचर हुआ है, ठीक है जी, ये वाले IGBSF जम्मू के, ठीक है जी। तो यहाँ पे इनकी स्टैंप भी लगी हुई यहाँ पे ओरिजिनल है। और अब बात करते हैं कि पेपर में जाना है तो पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ पे 4 सेक्शन होगी आपकी भाई, ठीक है जी, ठीक है। 4 सेक्शंस होनी है आपकी, एक सेकेंड, 4 सेक्शन। सबसे पहले आपकी आ जाती है यहाँ पे, मैं बात करूँ कि सबसे पहले अटेम्प्ट क्या करना आपने भाई, ठीक है जी। पिछली बार कई बच्चे क्या कर रहे थे, GS पहले अटेम्प्ट कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश अटेम्प्ट की, ठीक है। सबसे पहले तो बच्चों ने पहले रीजनिंग ही करी थी और मैथ को यहाँ पे छोड़ दिया सबसे लास्ट में। भाई देखो, ये मैं बोलता हूँ कि आपको जो दो चीज़ें आपको बचा सकती हैं यहाँ पे, एक मैथमेटिक्स और एक रीजनिंग, ठीक है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग यहाँ पे 50 नंबर की है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये आपका टाइम टू टाइम हो गया, यो अभी पीछे क्वेश्चन पेपर आया था, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन पेपर था भाई, ठीक है। जिसने यो मेरी वीडियोस देखी होंगी वो तो आराम से यहाँ पे एक भी क्वेश्चन जो है वो बाहर से नहीं आया होगा, ठीक है, सारा 20 से ही आया था। और अगर बात करते हैं जीके की, तो जीके और साइंस की, तो वो भी यहाँ पे जो मैंने पढ़ाए थे मैक्सिमम क्वेश्चन उन्हीं में से ही आए थे भाई, ठीक है जी। और उन बच्चों से सभी से रिक्वेस्ट है, जो मैंने टॉप 1000 MCQs ऑन जीके के ऊपर बनाया है, JNK के ऊपर, ठीक है। 2 या 3 लेक्चर होंगे वो, और साइंस के लेक्चर जितने मैंने अपलोड किए हैं वो आप वीडियो देख के जाना एक बार, आपको उन्हीं में से क्वेश्चंस आपको दिखेंगे भी, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे पहले 4 सेक्शन है, तो 4 सेक्शन में सबसे पहले आपने अटेम्प्ट कौन सी करनी है। तो सबसे पहले आप करोगे रीजनिंग, रीजनिंग करनी है आपने भाई, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो टाइम कितना लगाना आपने, ठीक है। घड़ी आप सभी डाल के जाना भाई, ठीक है। घड़ी आपको अलो है भाई, ठीक है। बाकी और कोई गजट अलो नहीं है, घड़ी आप लेके जा सकते हो टाइम देखने के लिए, जहाँ आपको वहाँ पे जो अंदर सर होते हैं वो आपको टाइम टू टाइम बता सकते हैं भाई, ठीक है। देखो रीजनिंग आपकी जो है ना, टोटल आपके पास यहाँ पे 120 मिनट है, मतलब 2 घंटे है तो 120 मिनट है। अब ये जो रीजनिंग है ये आपको यहाँ पे 20 मिनट या 20 मिनट से पहले पहले आपको ये करनी ही करनी है भाई, ठीक है जी। फिर उसके बाद देखते हैं मैथमेटिक्स, फिर सेकंड आपने करना है मैथ अटेम्प्ट। कई बच्चे क्या करते हैं, जीके और साइंस पे लग जाते हैं, उस पे इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं और मैथ लास्ट में छोड़ देते हैं। मैथ आपने सेकंड नंबर पे अटेम्प्ट करना है। मैथ को भी आपने यहाँ पे 20 से 25 मिनट आपने देने हैं। ये नहीं है कि रीजनिंग को यहाँ पे 40 मिनट रीजनिंग को दे दिए, 40 मिनट मैथ को दे दिए, फिर उसके बाद लगते हो आप लोग, आता भी होगा तो भी आप तुक्के मारने लगते हो फिर, ठीक है। मैथ हो यो सॉरी उसमें साइंस पोर्शन के अंदर या GS पोर्शन के अंदर या इंग्लिश पोर्शन के अंदर आपको आते भी हैं, तब आप तुक्के मारते हो, क्योंकि आपको पता है कि 10 मिनट मेरे बचे हुए हैं, सिर्फ 10 मिनट मेरे पास हैं, तो यही करना। फिर इसके बाद आप करोगे बेटा यहाँ पे GS या इंग्लिश कर लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर GS कर लोगे तो यहाँ पे मैं आप बहुत बताता हूँ कि क्वेश्चन अगर आता है, ठीक है, तो करना है, अगर नहीं आता तो आपको पता है नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, जो आपने एक बार पहला अटेम्प्ट कर लिया कि हाँ कि ये इसका आंसर हो सकता है अपने माइंड में, अगर आप कर रहे हो, ठीक है जी, तो आप के माइंड में आ गया कि हाँ ये आंसर बन सकता है, तो उसी टाइम उसको टिक कर देना, सोचना नहीं भाई, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो GS है वो आपने यहाँ पे आराम से GS को, यहाँ पे मैं बताऊँ GS को हार्डली आपने 15 मिनट सफिशेंट होता है आई थिंक GS को, ठीक है। GS जो है ना वो 15 मिनट के अंदर आपकी हो जानी चाहिए, ठीक है जी। फिर उसके बाद आते हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश भी आपकी आई थिंक 15 से 20 मिनट तक हो जाएगी भाई, ठीक है। 15 से 20 मिनट तक ये हो जाएंगे, ठीक है। जो जितने क्वेश्चन आते हैं पहले आपने इन इन टाइम के अंदर करने हैं, ठीक है। अब बताता हूँ मैं, ठीक है। रीजनिंग को यहाँ पे मैंने 20 मिनट बोला, ठीक है। और यहाँ पे मैंने मैथमेटिक्स को यहाँ पे 25 मिनट बोला, ठीक है। GS को मैंने यहाँ पे 15 मिनट बोला, और इंग्लिश को चलो 20 मिनट ही लगा लेते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 5 5 10 हो गया, ठीक है। 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और यहाँ पे 80 मिनट, मतलब 80 मिनट के अंदर आपका ये पूरा पेपर हो जाता है भाई, ठीक है।
फिर भी आपके पास यहाँ पे 40 मिनट और बच जाते हैं भाई। अब उन 40 मिनट में आपका जो रहता है आपने वो करना है। या कुछ आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है जो आपसे नहीं निकल रहे थे उनको तो टाइम दो, या कुछ आपके जो मैथ के रहते थे अब उनको टाइम दो। ठीक है, और जीएस और इंग्लिश तो ऐसी है, जो आपको आता है तो ठीक है टिक करो, नहीं आता तो रहने दो ना। ठीक है, बट यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यहाँ पे आप सभी क्वेश्चन टिक करके ही आना, 100 के 100 अटैम्प्ट करना। ऐसा ना बोलना जैसे पिछली बार बोल रहे थे, बोलते सर हमने जो अटैम्प्ट किया था हमने 80 अटैम्प्ट करके आए और 20 क्वेश्चन छोड़ के आ गए। वो 20 क्वेश्चन क्यों छोड़ के आए? क्योंकि उनको टाइम मैनेजमेंट नहीं पता था। सबसे पहले एग्जाम में जाना है तो आपको टाइम मैनेजमेंट पता होना चाहिए। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं पता तो आपका जो एग्ज़ाम है वो सक्सेसफुल नहीं होता कई बार। क्योंकि कुछ बच्चे जो मैथ्स के क्वेश्चन है ना, मैथ्स के क्वेश्चन खाली ना इतने इजी क्वेश्चन आए थे, वो यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन करके आए थे 25 में से। अब यहाँ पे देखो सिलेक्शन लेनी है तो रीजनिंग और मैथ। रीजनिंग के आपके यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ कि 25 में से आपके रीजनिंग के 20+ नंबर होने चाहिए। और मैथ जो आया था वो तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं इंस्टीट्यूट के, वो 25 में से 25 तो आराम से करके आए थे, और रीजनिंग भी 25 में से 25 ही करके आए थे मैक्सिमम बच्चे। ठीक है, बाकी जो जीएस थी, जो मैंने उनको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किए थे, जो अपने इंस्टीट्यूट के नोट्स होते हैं हमारे, वो यहाँ पे वन लीनियर क्वेश्चंस थे, वो तो काफ़ी उसी में से आ गया था, पूरा का पूरा उसी में से आ गया। ठीक है, बाकी जो इंग्लिश थी वो भी बड़ी इजी थी इंग्लिश। ठीक है, वो इंग्लिश कुछ हिंदी में थी। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इंग्लिश में थी भाई। ठीक है जी। तो अब आई होप कि आपको जो टाइम मैनेजमेंट है वो आपको पता चल गया होगा कैसे करना है। 20 मिनट आपने देने हैं यहाँ पे रीजनिंग को, फिर उसके बाद यहाँ पे चलो 25 मिनट लगा लेते हैं मैथमेटिक्स को, फिर उसके बाद यहाँ पे जीएस लगा लेते हैं, इसको भी आप ऊपर ऊपर से ले लो 20 मिनट, और यहाँ पे फिर लास्ट में इंग्लिश आती है, इसको भी आप 20 मिनट ले लो। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो 20 20 40 40 और 20 60 60 85, फिर भी आपके बच्चा 85 मिनट में आपका पेपर हो जाता है, जो मैंने आपको ये टाइम टेबल बताया हुआ है। ठीक है, ये आपका टाइम है, जो आपने बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस करने हैं आपने। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो टाइम बच जाता है उसके अंदर जो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो आप कर सकते हो, जो आपके रह चुके हैं क्वेश्चंस। ठीक है, पहले तो वही क्वेश्चन करने होता है जो हमें आते हैं भाई। ठीक है जी। अब पीछे वहाँ पे क्या था कि पेपर के ऊपर ही आपने टिक करने थे आंसर ए बी सी या डी। तो कई बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कई ने ए भी टिक कर दिया, कहा ने सी भी टिक कर दिया। तो कैंडिडेट्स अगर आपका आंसर बी होगा तो फिर उन्होंने यहाँ पे 2 क्रॉस करके ये वाला टिक किया होगा। वो जो एग्जामिनर होगा वो यहाँ पे ये और ये देखेगा, तो आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत करके आएगा भाई। ठीक है, वो आपको पूरा नंबर यहाँ पे नहीं देगा भाई, 0 नंबर मिलेगा उस क्वेश्चन का। तो आपने खाली ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन को पढ़ना है आराम से, और उसके बाद देखना है कि कितना कितना ये वाला बी है तो बी पे ही टिक करना है। ये नहीं पहले कि ए के ऊपर टिक कर दिया, फिर आपको बाद में पता चला कि हाँ कि ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा इसका आंसर बी है, तो फिर आप इसको काट के फिर बी पे टिक करोगे, वो क्वेश्चन कैंडिडेट गलत होता है भाई। ठीक है जी, क्योंकि एग्जाम के अंदर बैठे हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जामिनर को यहाँ पे पता है कि इस बंदे ने क्या किया और क्या नहीं किया हुआ। तो आई होप कि यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट आपको पता चल गया, और एग्ज़ाम के बारे में आपको पता चल गया होगा कि आप एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पे 8 नवंबर को होगा। 24 नवंबर को यहाँ पे कैंडिडेट का रिजल्ट जो है वो टेंटेटिव डेट दी हुई है उन्हें कि ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर हम यहाँ पे डाल देंगे। 24 नवंबर को वेबसाइट चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि जो हमने बताया आपको। ठीक है जी, 8 नवंबर को आपने पहुँच जाना है अपने अपने सेंटर के अंदर, जहाँ जहाँ आपके पहले सेंटर थे। सेंटर कोई चेंज नहीं होगा, बस अपने एडमिट कार्ड है, और यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे इन्होंने बोला कि सुबह 6 बजे यहाँ पे एंट्री शुरू हो जाएगी। सुबह 6 बजे के अंदर अंदर आपने उधर पहुँच के अपनी अपनी एंट्री करवानी है और अपनी जगह पे बैठ जाना है, क्योंकि वहाँ इस बार जो पेपर है वो थोड़ा पेपर का लेवल अच्छा हो सकता है। ठीक है, अब पहले जैसा क्या पता, मे भी पहले जैसा ही लेवल हो, बट यहाँ पे हम गारंटी नहीं लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चन आपको मिल सकता है वैसा कि थोड़ा रिपीट हुआ हो, और लेवल अच्छा होगा। ठीक है, और इस बार आपने कुछ इलेक्ट्रॉनिक गजट मत लेके जाना अपने साथ भाई। ठीक है, अगर आपको कोई भी यहाँ पे दिखता है चीटिंग करते हुए या इलेक्ट्रॉनिक गजट यूज़ करते हुए, आप उसी टाइम वहाँ पे अंदर ही जहाँ पे ऑफिसर्स हैं उनको बता दो कि यहाँ की भाई ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गजट लेके आया हुआ है, तो यहाँ पे फिर से पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो कुछ पीछे बच्चे थे जिन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत की थी, उनका एग्ज़ाम तो यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे 90, ठीक है, 80 और 90 के नंबर के बीच बीच में था, जिन्होंने अच्छी मेहनत की थी। अब उनकी मेहनत फिर से बेकार गई। ठीक है, पेपर फिर से कैंसिल हुआ। अब आप चाहते हो क्या कि फिर से एक बार पेपर ऐसा हो कैंसिल हो?
तो यार जब भी हो ऐसा हो तो अगर कोई यूज़ कर रहा है तो आप उसी टाइम बता दो कि सर यहाँ पे ये कैंडिडेट जो है ना ये इलेक्ट्रॉनिक गज़र यूज़ कर रहा है, ताकि आपका यो ठीक है ये पेपर फिर से कैंसिल ना हो। ठीक है जी। तो आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा आपकी कैसा आपने अटेम्प्ट करना है, मैंने आपको ये भी बता दिया है। ठीक है, और यहाँ पे बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम 8 दिसंबर को। मैं यहाँ पे 8 दिसंबर को है पेपर है आपका। मैं यहाँ पे 8 दिसंबर को नहीं बोल रहा, नवंबर, सॉरी। ठीक है, 8 नवंबर को आपका पेपर है, और मैं 5 नवंबर को यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे बेस्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा मैथमेटिक्स के। यहाँ पे 40 क्वेश्चन ये बेस्ट क्वेश्चन होंगे, और पेपर इसी लेवल का होगा, और इसी में से ही यहाँ पे आपको दिखेगा। इससे जो लेवल करवाऊँगा मैं, वो लेवल थोड़ा आपसे डाउन होगा जो पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, जो मेरा लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर होगा, बट आपका लेवल जो है ना वो यहाँ पे थोड़ा सा उससे डाउन हो सकता है। तो आपने घबराना नहीं है, इस 40 क्वेश्चन में आपका लेवल भी होगा, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम उसमें मसाला मसूला डाल देंगे, थोड़ा लेवल हाई कर देंगे। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन भी अब मैं आपके लिए लेके आऊँगा 5 नवंबर को। तो वी रेडी भाई, ये आपकी रिवीजन टिप्स होगी, ये एक एज ए आपका लाइव टेस्ट ही होगा यहाँ पे। ठीक है, 5 नवंबर को रात को यहाँ पे 9 बजे। तो वी रेडी भाई, ठीक है गाइस, तैयार रहना। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ताकि उनको भी पता चल जाए यहाँ पे कि जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे 8 नवंबर को फाइनल डेट है, और कितने बजे जाना है और क्या क्या लेके जाना है। ठीक है, और कैसे कैसे पार्टीशन की है मैंने, कि कितने कितने मिनट के अंदर आपने कौन सी सेशन करनी है। तो सबसे पहले कैंडिडेट याद रखना, सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करनी ही रीजनिंग होती है। ठीक, उसके बाद आपको अटेंड करना होता है मैथमेटिक्स अटेंड करना होता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे आप जीएस जीएस करो, या उसके बाद यहाँ पे आप इंग्लिश करो, वो आपकी मर्जी है, बट सबसे पहले रीजनिंग फिर मैथमेटिक्स करना है। इसको 20 मिनट, इसको 25 मिनट, यहाँ पे इसको 20 मिनट और इसको 20 मिनट। बाकी जो बच जाते हैं क्वेश्चन उसके बाद आप उनको ट्राई करते रहना जो आपके बचे होंगे। ठीक है, 20-25 मिनट। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई। ठीक है, ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक।